समुद्र के स्तर में पानी का बढ़ना एक बड़ा मुद्दा है, क्योंकि इस प्रकार के बढ़ते समुद्र के स्तर से भारत के कुछ बड़े शहरों सहित दुनिया के अधिकांश स्थानों के लिए खतरा बनता जा रहा है और आज हम इस खतरे के बारे में चर्चा करेंगे। ऐतिहासिक भारतीय शहर कोलकाता में समुद्र का उच्च स्तर दुनिया के कई सबसे बड़े और सबसे तेजी से बढ़ते शहर नदियों और तटों के किनारे स्थित हैं, जो उन्हें प्राकृतिक आपदाओं के लिए उजागर करते हैं। जैसे जैसे देश इन शहरों में लोगों, संपत्तियों और बुनियादी ढांचे का निवेश करना जारी रखते हैं, इन क्षेत्रों में नुकसान की संभावना भी बढ़ जाती है। जलवायु परिवर्तन पर एक नए अध्ययन से पता चला है कि समुद्र का स्तर बढ़ने पर चेन्नई और कोलकाता उच्च जोखिम में है। 2011 के अनुसार भारतीय जनगणना के अनुसार कोलकाता भारत का 7वां सबसे अधिक आबादी वाला शहर है, जिसके शहर में 4.5 मिलियन निवासियों की आबादी है। ग्रेटर कोलकाता की आबादी 15 मिलियन है और यह भारत का तीसरा सबसे बड़ा शहरी क्षेत्र है। इसलिए लोगों को महान भारतीय शहरों के डूबने जैसी आने वाली प्राकृतिक आपदा के बारे में जागरूक होना चाहिए। कलकत्ता ब्रिटिश साम्राज्य का दूसरा सबसे बड़ा शहर था और भारत में नौकरशाही, राजनीति, कानून, शिक्षा, विज्ञान और कला का केंद्र था। ये शहर बंगाली नवजागरण की कई हस्तियों और आंदोलनों से जुड़ा था। ये भारतीय राष्ट्रवादी आंदोलन का केंद्र था। कलकत्ता विश्वविद्यालय और इसके संबद्ध कॉलेजों ने दक्षिण एशिया की कई प्रमुख हस्तियों को जन्म दिया। प्रसिद्ध लेखक डोमिनिक लापियर ने सिटी ऑफ जॉय नाम से शहर पर आधारित एक उपन्यास भी लिखा। आइए भारत के इस महत्वपूर्ण ऐतिहासिक भारतीय शहर का एक छोटा सा परिचय जान लेते हैं। पश्चिम बंगाल की राजधानी कोलकाता भारत के पूर्वी भाग में स्थित है और भारत के सबसे प्रसिद्ध शहरों में से एक है। अपनी रणनीतिक स्थिति के कारण इस शहर ने अतीत में कई महत्वपूर्ण राजनीतिक और सामाजिक उथल पुथल देखी है और यही कारण है कि इसका इतिहास भारतीय उपमहाद्वीप और शेष विश्व के संपूर्ण परिदृश्य के कालानुक्रमिक विवरण में महत्वपूर्ण स्थान रखता है। कोलकाता ने कुछ बहुत प्रसिद्ध राजशाही और नौकरशाही नियमों का भी अनुभव किया है, जिन्होंने इसकी संस्कृति को गहराई से प्रभावित किया है। 14वीं से 16वीं शताब्दी तक कोलकाता बंगाल सल्तनत के शासन के अधीन था। 1576 में बंगाल पर मुगल आक्रमण के बाद इसे मुगल साम्राज्य ने जीत लिया, सूबा में शामिल कर लिया। कोलकाता अपने क्रांतिकारी इतिहास के लिए भी जाना जाता है, जिसमें भारतीय से लेकर वामपंथी नक्सली और ट्रेड यूनियन आंदोलन शामिल है। भारत की सांस्कृतिक राजधानी, जुलूसों का शहर, महलों का शहर और खुशी का शहर के नाम से मशहूर कोलकाता प्रमुख राजनेताओं और योगियों का भी घर रहा है। तेजी से शहरीकरण से संबंधित समस्याओं ने 1930 के दशक से कोलकाता को परेशान करना शुरू कर दिया था और यह शहर विकासशील देशों की शहरीकरण चुनौतियों का एक उदाहरण बना हुआ है। कोलकाता में हर किसी के लिए कुछ न कुछ है। कला और साहित्य से लेकर खेल, भोजन, खरीदारी, इतिहास, वास्तुकला, धर्म, अध्यात्मवाद और यहां तक कि राजनीति तक। कोलकाता में तापमान वृद्धि में 80% से अधिक का योगदान शहरीकरण के कारण है, जो अध्ययन में शामिल स्थानों में आनुपातिक रूप से सबसे अधिक है। ग्लोबल वार्मिंग का तात्पर्य है मानव गतिविधि के कारण पृथ्वी की औसत सतह के तापमान में दीर्घकालिक वृद्धि, मुख्य रूप से जीवाश्म ईंधन का जलना जो वायुमंडल में ग्रीनहाउस गैसों को छोड़ता है। ये ग्रीनहाउस गैसें, जैसे कार्बन डाइऑक्साइड और मीथेन, पृथ्वी के तापमान में वृद्धि का कारण बनती है। ग्लेशियर धीरे धीरे बढ़ने वाली बर्फ के विशाल पिंड हैं। ग्लेशियर भूमि पर बनते हैं और वे गिरी हुई बर्फ से बने होते हैं जो कई शताब्दियों तक बर्फ में संकुचित हो जाती है। वे गुरुत्वाकर्षण के खिंचाव से धीरे धीरे नीचे की ओर बढ़ते हैं। व्यापक ग्लेशियर अंटार्कटिका, अर्जेंटीना, चिली, कनाडा, अलास्का, ग्रीनलैंड और आइसलैंड में पाए जाते हैं। पर्वतीय ग्लेशियर व्यापक रूप से फैले हुए हैं, विशेषकर एंडीज, हिमालय, रॉकी पर्वत, काकेशस, स्कैंडिनेवियाई पर्वत और आल्प्स में मिलता है। समुद्री बर्फ समुद्र में बनती और पिघलती है, जबकि ग्लेशियर भूमि पर बनते हैं। हिमखंड हिमनदी बर्फ के टुकड़े हैं जो ग्लेशियरों को तोड़ते हैं और समुद्र में गिरते हैं। जब ये बर्फ पिघलती है या शांत हो जाती है, तो पानी महासागरों में बह जाता है और समुद्र का स्तर बढ़ जाता है। यदि सभी ग्लेशियर और बर्फ की चादरें पिघल जाएं, तो वैश्विक समुद्र का स्तर 195 फीट से अधिक बढ़ जाएगा। पृथ्वी पर हर जगह बर्फ बदल रही है। किलिमंजारो की प्रसिद्ध बर्फ 1912 के बाद से 80% से अधिक पिघल चुकी है। भारत में गढ़वाल हिमालय में ग्लेशियर इतनी तेजी से पीछे हट रहे हैं कि शोधकर्ताओं का मानना है कि अधिकांश मध्य और पूर्वी हिमालय के ग्लेशियर 2035 तक लगभग गायब हो सकते हैं। हिमनद बर्फ पृथ्वी पर ताजे पानी का सबसे बड़ा भंडार है। दुनिया के मीठे पानी का लगभग 69% हिस्सा बर्फ की चादरों से भरा हुआ है।
समशीतोष्ण, अल्पाइन और मौसमी ध्रुवीय जलवायु के कई ग्लेशियर ठंड के मौसम के दौरान बर्फ के रूप में पानी जमा करते हैं और बाद में इसे पिघले पानी के रूप में छोड़ देते हैं क्योंकि गर्मी के तापमान के कारण ग्लेशियर पिघल जाते हैं। एक ऐसा जल स्रोत बनाना जो पौधों, जानवरों और मानव उपयोग के लिए विशेष रूप से महत्वपूर्ण हो जब अन्य स्रोत कम हो। हालांकि उच्च ऊंचाई और अंटार्कटिक वातावरण में मौसमी तापमान अंतर अक्सर पिघले पानी को छोड़ने के लिए पर्याप्त नहीं होता है। मानव द्वारा जीवाश्म ईंधन जलाने के कारण दुनिया के बढ़ते तापमान के कारण ग्लेशियर बहुत तेजी से पिघल रहे हैं। अब आप समझ गए हैं कि ग्लेशियरों का पिघलता पानी समुद्र में बह जाता है और यदि ग्रह पृथ्वी के तापमान में वृद्धि जारी रहेगी तो इसकी मात्रा बढ़ जाएगी। ग्लेशियरों से समुद्र में पानी का प्रवाह बढ़ जाएगा और यह शहरों या मानव बस्तियों में समुद्र के पानी के प्रवेश का कारण बन जाएगा और अधिकांश तटीय क्षेत्र हमेशा के लिए समुद्र के पानी के नीचे रहेंगे। इंटरगवर्नमेंटल पैनल ऑन क्लाइमेट चेंज या IPCC की नवीनतम रिपोर्ट के अनुसार कि 2050 तक कोलकाता के एक बड़े हिस्से को भारी बाढ़ का सामना करना पड़ सकता है, जिससे शहर जलमग्न हो जाएगा। आपको कैसा लगेगा अगर कोलकाता की खूबसूरत जगहें, बड़े पुस्तकालय, ऐतिहासिक संग्रहालय और साइंस सिटी या कई अन्य संपत्तियां हमेशा के लिए जलमग्न हो जाएंगी? उल्टी गिनती शुरू हो गई है पृथ्वी को ग्लोबल वार्मिंग से बचाने के लिए और कोलकाता को बचाने के लिए भी शुरुआत की। अगर हम दुनिया के तापमान को कम करने के लिए कदम नहीं उठाएंगे तो हम सभी को नुकसान होगा। हम जमीन खो देंगे, हम अधिकांश आर्थिक संसाधनों, हमारी आर्थिक स्थितियों को खो देंगे। इससे भी बदतर स्थिति तब होगी जब मेगा शहर समुद्र में डूब जाएंगे क्योंकि कोलकाता जैसे मेगा शहर आजीविका के लिए रोजगार भी पैदा करते हैं।